नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट स्कॉलर में। अगर आप फार्मेसी डिप्लोमा फार्मेसी करना चाहते हैं और यूपी जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। बने रहें हमारे साथ। इस वीडियो में आपको लगातार सब कुछ बताया जाएगा। नोटिफिकेशन की लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है तथा फॉर्म भरने की भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप वहां से सीधा क्लिक करके इस साइट पर आ सकते हैं। उससे पहले कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इनको आप जो है अपने पास सुरक्षित रखें, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने किसी भी ब्राउज़र में आएंगे। ब्राउज़र में आकर के यहाँ पर जीकब एडमिशन टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करने से आपको ये कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है। ये पहला लिंक आपको दिखाया जा रहा है gcupadmission.nic.in। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर कुछ ब्राउज़र वगैरह हैं, पब्लिक नोटिसेस हैं। इंट्रोडक्शन क्या है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में 2 लिंक दिखाए जा रहे हैं, जिसमें पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल है, यानी कोई स्पेशल अगर आप करना चाहते हैं स्पेसिफिक फील्ड में तो आप इंजीनियरिंग वगैरह के लिए वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2026 हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको साइन इन पेज पर लेकर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं इस पर तो अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह कैप्चा डाल करके साइन इन कर सकते हैं। मैं फ्रेश हूँ तो यहाँ पर देखें ऑरेंज कलर में फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के पश्चात आप जो है रजिस्ट्रेशन पेज के लिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें कुछ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर दिखाया जा रहा है फॉर्म को भरने का। यहाँ पर एज लिमिट वगैरह दिख रही है, ऐसे ही नोटिफिकेशन में भी दिखेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। यहाँ पर कुछ फीस वगैरह क्या कटेगी, जैसे जनरल ओबीसी हैं तो 300 रुपये पर ग्रुप के हिसाब से, SC ST हैं तो 200 रुपये पर ग्रुप के हिसाब से। और यहाँ पर जो फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है आपको, तो फ़ोटो की क्या साइज़ रखनी है तथा इधर देखें राइट साइड में सिग्नेचर है। सिग्नेचर की क्या साइज़ रहेगा वो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है 15-200 KB के बीच में ये सब। और क्या क्या प्रोसीजर स्टेप्स क्या हैं वो सब नीचे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लें। और पढ़ने के बाद यहाँ पर एग्री बटन पर क्लिक करें और प्रोसीड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पर कंसेंट फॉर्म एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए खुलेगा। यहाँ पर क्या क्या मांगा जा रहा है और क्यों मांगा जा रहा है उसके सामने लिखा हुआ है, और उसके सामने एक चेक बॉक्स है, पढ़ करके आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, या फिर ऊपर एक चेक ऑल का ऑप्शन दिया गया है। देखें वहाँ पर ये, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सारे चेक हो जाएंगे। देखिए ये जितने भी चेक बॉक्स थे। अब एग्री पर क्लिक करें। एग्री पर क्लिक करने पर आप आगे बढ़ाएंगे, फिर कंफर्म करने के लिए यस पूछेगा, यस पर क्लिक कर देंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पर अपना पूरा नाम, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ पर मदर का नाम और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो है एज इट इज़ आप अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे। यहाँ पर कहा है कि नीचे विकल्प तीनों में से कोई एक चूज़ करना है, जिसमें आधार का विकल्प दिखाया जा रहा है। मैं आधार अपनी स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हूँ, ये देखो लिखा हुआ था। तो और अगर आधार पर आपके इन्फॉर्मेशन मार्कशीट के हिसाब से नहीं है, आपके 10th के हिसाब से, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अगर आप नहीं शेयर करना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन। मान लीजिए हम दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, हमारी सेम नहीं है, तो यहाँ पर कुछ आईडी दिखाई जा रहा है, जैसे स्कूल ID कार्ड, राशन कार्ड, अपना पासपोर्ट या वोटर कार्ड या अदर वैलिड आइडेंटिटी जो फोटोग्राफ के साथ हो, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो भी वही चीज़ें रहेंगी, है ना। ये लिस्ट से आप कोई एक चूज़ करेंगे और उसका आइडेंटिटी नंबर डाल देंगे। मेरी स्थिति में जो है मेरे आधार पर और मेरे मार्कशीट पर सब कुछ सेम है, तो मैं पहला ऑप्शन के साथ जाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर अपना आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, मेल ID डालें, पासवर्ड वगैरह डालेंगे और ये सब डालने के पश्चात आप सिक्योरिटी पिन वगैरह डाल करके जो है सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, भर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सारा कुछ फिल कर लिया हूँ और उसके बाद मैं कैप्चा यहाँ पर फिल करूँगा। जैसा दिखाया जा रहा है सिक्योरिटी पिन जो लिख रखा है वैसे ही इसमें कैप्चा डालेंगे। डाल करके जो है सब कुछ सही है तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखें इस जगह सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिव्यू पेज पर लेके जाएगा। देखिए कंफर्म पूछ रहा है तो यस कर देंगे। यहाँ पर सबमिट करने के बाद यस करने से आपको रिव्यू पेज पर ये रिडायरेक्ट करेगा। देखिए ये देखिए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपने भरी थी पीछे
वो इस तरह से कुछ है नीचे निम्न प्रकार से। अगर ये सही नहीं है तो आप एडिट बटन से एडिट कर लें या फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, वेरीफाई आधार के लिए मांगेगा। और अगर आपने जो पहले मैं बता रहा था वहाँ पर दूसरा और तीसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आधार वेरीफाई करने के लिए नहीं बोलेगा। तो चलिए, मैंने आधार से भरा है तो वेरीफाई आधार पर हम क्लिक करेंगे। आधार पर जो भी डिटेल्स हैं वो आपने जो भरी हैं उससे वो मैच कराएगा। अगर सब कुछ सही है तो इस तरह से मैसेज आएगा आपके सामने, ओके कर दीजिएगा। चलिए, मैं भी ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फिर से रिव्यू पेज दिखाएगा कि आपने जो डिटेल्स डाली थी मैंने मैच करवाया, सब कुछ ठीक है और सब सही है। तो आप जो है नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, देखिए ग्रीन कलर में, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आगे आपका OTP जाएगा जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दी थी। तो वहाँ पर जो है आप अपनी OTP यहाँ पर फिल करें। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन जो दिख रही है कैप्चा एज इट इज़ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बहुत ही अच्छी तरीके से इसी तरह से वीडियो लाता रहता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है अकाउंट डिटेल जो है वो क्रिएटेड हो चुकी है सक्सेसफुली, और नीचे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है और कह रहा है प्रिंट कर लीजिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट पर हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट करके आपको रख लेना है, और ये जो नंबर है ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका। अब यहाँ पर क्या है कि हमने प्रिंट कर लिया है, नंबर को हम कॉपी कर लेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर को। उसके बाद में क्लिक हियर फॉर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब ये वही जो मैंने शुरू में दिखाया था लॉगिन पेज पर ले आया है। यहाँ पर अपना नंबर पेस्ट कर देंगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, पासवर्ड डाल लेंगे, कैप्चा जैसा है सेम वैसा ही फिल कर लेंगे जैसे कि 217517। ये फिल करने के बाद सब ठीक तरीके से चेक करके साइन इन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर साइन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे बढ़ाएगा जहाँ से आपको OTP लेना होगा। OTP का माध्यम जो है वो 2 दिखाए जाएंगे, जैसे कि आपने मेल आईडी और ईमेल मोबाइल नंबर डाला था, तो चाहे मेल पर ले लें चाहे मोबाइल नंबर पर ले जाएं। तो मेरे लिए मोबाइल नंबर वाला ठीक है, मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करके सेंड OTP पर क्लिक किया, OTP आ गई है हमारी। मैं OTP यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। चलिए, OTP फिल हो गई है। अब जो है हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंसेंट फिर से दिखाएगा, सीधा सा इसमें भी सेम करना है। आप चेक ऑल पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर, और चेक ऑल पर क्लिक करने के बाद नीचे एग्री करेंगे, कंफर्म, यस करेंगे तो आपको जो है ये डैशबोर्ड पर आपके पहुंचा देगा। आप लॉगिन हो चुके हैं, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर पहला स्टेप देखिए, आपका जो व्यू कंसेंट डिटेल्स है वो कंप्लीट है और वो ग्रीन कलर से कंप्लीटेड दिखा हुआ है, बाकी इनकम्प्लीट है जो कि रेड कलर से दिखाया जा रहा है। तो ऐसे करके सभी स्टेप्स को पे फी एग्जामिनेशन तक कंप्लीट करना है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वहाँ तक। तो चलिए हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आप इधर से भी कर सकते हैं, ये देखिए, और या फिर आप नीचे सीधा देखें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है प्री फिल्ड आएंगी, जैसे कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है नेशनलिटी चूज़ करें, तो इंडियन है, हम इंडियन चूज़ कर लेंगे। उसके अंदर राज्य की पात्रता कह रहा है। यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं तो आप अदर देन उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ से आपने 10 या 12 की परीक्षा यहीं पर दी है, यहीं से पढ़ाई की है, तो आप दूसरा ऑप्शन। और उत्तर प्रदेश के रहने वाले मूल निवासी हैं तो डोमिसाइल ऑफ यूपी। और अगर आपके पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत यूपी में कार्यरत हैं किसी भी जॉब में, तो आप ये लास्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो मैं तो यूपी का हूँ तो मैंने यूपी चूज़ कर लिया है। अब यहाँ से आपको धर्म पूछा जाएगा कि हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई जो भी हैं, तो यहाँ से अपना हमने चूज़ कर लिया है। उसके बाद में कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी। देखिए कैटेगरी SC ST OBC जो भी चूज़ करेंगे ध्यान से करना, इसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के समय भी आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर OBC हूँ मैं,
चूज़ कर लिया हूँ। उसके बाद में चलिए यहाँ पर सब कैटेगरी डिटेल पूछ रहा है। तो सब कैटेगरी डिटेल जैसे ये होती है कि जैसे मान लीजिए आप PWD हैं, या मतलब फिजिकली हैंडीकैप हैं, या फ्रीडम फाइटर रहे हैं आपके फादर्स, तो ऐसा कुछ है तो ठीक है चूज़ करिएगा, नहीं तो फिर नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप रंग अंधता से ग्रसित हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है, मैं नो कर लूँगा। निवास क्षेत्र पूछेगा, अर्बन है या रूरल है, तो अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए और रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है, तो मैं रूरल हूँ तो इसलिए रूरल चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप किस समुदाय से हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या नहीं, तो जैसे कि मुस्लिम हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन है, ये सब थोड़ा अपने यहाँ अल्पसंख्यक में आते हैं हमारे यहाँ, तो मैं इस तरह से डाल लूँगा। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो मत डालना आप, ठीक है, आप जो है नो कर देना। यहाँ पर अपार आईडी पूछ रहा है या नहीं है, अगर नहीं है आपके पास तो नो करिए सिंपली और आगे बढ़ जाइए। मेरे पास है, मैं यहाँ पर अपार आईडी में यस कर लूँगा और यस करके जो है अपनी अपार आईडी यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। अपार आईडी दर्ज करने के लिए अपने एक फ़ायदे हैं, अगर यहाँ पर करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर वगैरह जो है एक जगह पर मैनेज किया जा सकता है, और ये डिजी लॉकर ऐप जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, उसके हिसाब से उसके अनुसार जो है उसके द्वारा जो है आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने अपना अपार आईडी डाल लिया है और सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। सारी डिटेल्स जो भी हैं वो चेक करने के पश्चात क्लिक करने पर आपसे कंफर्म पूछेगा यस, तो फिर हम यस कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर ग्रुप चूज़ करने की बारी आती है, जैसे कि ग्रुप ए है, ठीक है, अप्लाई सेक्शन में। तो ग्रुप ए इंजीनियरिंग वगैरह के लिए होती है, और जो दूसरा नंबर है इसमें उसमें जो है छूटे हुए बच्चे होते हैं जो मान लीजिए अभी पढ़ते पढ़ते से छोड़ देते हैं, तो वो उसके अंदर ग्रुप E1 E2 जो है वो डी फार्मा के लिए बेसिकली होता है। तो E1 जो होता है वो बायो अगर आपने ले रखी है उसमें इंटर में तो उसके लिए, और मैथ ले रखी है तो E2 है ना। तो PCM है तो हम लोग E2, और बायो है तो हम लोग E1 यहाँ से चूज़ करेंगे। तो इंटर में बायो ले रखी है तो मैंने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर 300 रुपये दिखा रहा है। अगर मान लीजिए सपोज दैट आप दूसरा भी ग्रुप साथ ही साथ डालते हैं तो यहाँ पर अमाउंट बढ़ेगा उसी के रेस्पेक्टिव। तो यहाँ पर मुझे एक ही ग्रुप में भरना है, तो मैं वही E1 अपना चूज़ करके, और 300 रुपये दिखा रहा है, मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। ओके, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया, नेक्स्ट खोल के आ चुका है आपका कि आपने जो अभी पीछे डाली है उसी के अनुसार यहाँ पर आप इंटरमीडिएट पास आउट हैं या अपेयरिंग हैं, यहाँ से दोनों चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अपेयरिंग में चूज़ करता हूँ, अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना पासिंग ईयर यानी जिस सत्र में पास आउट हो रहे हैं वो चीज़, रोल नंबर डालेंगे, अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ कोर्स क्या। अब यहाँ पर देखिए जो दिखा रहा है ये आपके पहले जो आपने ग्रुप यहाँ वहाँ पर चूज़ किया था पिछले सेक्शन में, उसी के अनुसार दिखाएगा यहाँ जो भी स्ट्रीम से चूज़ किया, जैसे बायो से या मैथ से। तो ये अपेयरिंग वाला हो गया। अब पास वाला है तो पास हम हो चुके हैं तो अपना पास डालेंगे, और यहाँ पर जिस भी ईयर में आपने पास किया है तो वो पासिंग ईयर डाल दिया। अब यहाँ पर जो है हम रोल नंबर डाल लेंगे, रोल नंबर सही से डालना है। डालने के पश्चात फिर नीचे देखें यहाँ पर बोर्ड को चूज़ करना है, रोल नंबर सही से मैच करा लेंगे, मैं भी वही कर रहा हूँ। ओके, मैंने रोल नंबर सही कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड, तो यहाँ पर जो भी बोर्ड हो आपका उसके 2-4 लेटर करेक्टर डालेंगे, तो फिर जो है उसका लेटर डालते ही आ जाएगा सामने, उसको चूज़ कर लेना है। मैंने बोर्ड अपना चूज़ कर लिया है। स्ट्रीम यहाँ पर चूज़ कर लें, कोर्स स्ट्रीम, तो स्ट्रीम जैसा है वैसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, और रिजल्ट मोड परसेंटेज ही होता है इसमें, और इसके अलावा कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। तो वो करने के बाद मैंने परसेंटेज वो चूज़ ही कर लिया है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो और उसके बाद फिर इंटर में आपके मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, वो यहाँ पर मेरे 500 थे, मैं यहाँ पर डालता हूँ। उसके बाद में क्या मार्क्स मिले हैं वो ऑप्टेंड मार्क्स वाले बॉक्स में एंटर कर लें। इंटर करेंगे उसके बाद में कहीं पर भी खाली जगह पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका प्रतिशत है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखें इस तरह से निकल के आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि डिटेल्स को देख लेना एक बार, अगर सब कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। चलिए यहाँ पर क्लिक कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो यहाँ पर आप
वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इतनी रिक्वेस्ट तो हम कर ही सकते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो फिल करना है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह अपना सब फिल करने के बाद अगर सेम है तो यहाँ सेव एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक कर देंगे, जो कि परमानेंट आपका एड्रेस दिखा रहा है वो और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक करें, नहीं है तो दोनों भर लेंगे। तो मेरा सेम था, मैंने सेम पर क्लिक कर दिया था, उसके अंदर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। कंफर्म करेगा तो यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिटी पूछेगा कि आप परीक्षा कहाँ किस किस ज़िले में देना चाहते हैं, जो आपकी एंट्रेंस होने वाली है। तो आप अपने ज़िला में जहाँ पर हों उसी के आसपास के जो है चारों ज़िले चूज़ करें। एक तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए, उसके अंदर यहाँ पर जहाँ पर कार्य कर रहे हों या जो भी उसके आसपास के हों वही ज़िला चूज़ करिएगा, वो बेहतर रहता है। सपोज़ दैट आप रहने वाले हैं जौनपुर या वाराणसी के, तो वहाँ का चूज़ करें, उसके आसपास का चूज़ करें। कार्य कर रहे हैं अगर लखनऊ में तो लखनऊ के आसपास के सारे ज़िले चूज़ कर लेंगे। इससे क्या रहेगा कि आपको जाने में आसानी रहेगी। ऑलमोस्ट पहले और दूसरे में से ही आ जाता है, सेंटर मिल जाता है, तो उसका कोई इशू नहीं आता है। जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लिमिट से ऊपर हो जाता है तब आता है। तो चलिए मैंने 7 नेक्स्ट पर क्लिक किया। सारे चेक करने के बाद हमारे चारों वो चूज़ हो चुके हैं परीक्षा के शहर। अब यहाँ पर आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और लाइव फ़ोटो का बात आती है, तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। आप अपना फ़ोटो जहाँ पर रखे हों फ़ोटो को चूज़ कर लें और फ़ोटो को चूज़ करने के बाद ओपन पर क्लिक करें। फ़ोटो का प्रीव्यू दिखाई देगा तो प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रीव्यू और अपलोड पर क्लिक करें। फ़ोटो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, सही है तो सेव करें, नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं। तो सही है तो मैं सेव कर दूँगा। सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर इसी तरह से सिग्नेचर को भी जो है हम लोग उठा लेंगे, अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर सही है तो सेव पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो फिर कैंसिल करेंगे। तो मेरा सही था, मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लाइव फ़ोटो की बात आती है, तो लाइव फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करना है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला जो ऑप्शन है वो आपके वेब कैम का है, जो कि इनबिल्ट होता है अगर लैपटॉप वगैरह में, और उसमें वेब कैम अगर लगा सकते हैं, डेस्कटॉप में भी होता है। और दूसरा ऑप्शन मोबाइल फ़ोन से है, QR को स्कैन करके होता है। तो मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं मोबाइल फ़ोन से करूँगा। QR आपके सामने आ चुका है, कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिए कैसे करना है। अदरवाइज़ मैं आपको बताता ही हूँ कि कैसे करना है, तो चलो मैं बता देता हूँ आपको। अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर ले चलता हूँ, स्कैन करता हूँ इसे। मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ। आप अपने गूगल में चले जाइएगा और उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस तरह का कुछ ऑप्शन दिखेगा, और गूगल के बगैर लेंस, जो गूगल लेंस होता है उसको खोलेंगे, QR दिखाएंगे। एक लिंक देखिए एक्टिव हो गई है यहाँ पर, ये देखिए क्रोम से दिखा रहा है, ये इसी वाली लिंक पर हम टैप कर देंगे। वेब में खुल गया है। कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि ब्लर वगैरह ना हो, प्रॉपर लाइट वगैरह चेहरे पे पड़नी चाहिए, गूगल्स वगैरह ना लगा रखे हों, इन बातों का ध्यान रखना है आपको। और एक पीछे सिंपल हल्के रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे जो है कुछ परमिशंस लेगा कैमरे की, तो मैं यहाँ पर अलाउ करूँगा। उसके बाद में फिर पूछ रहा है, मैं अलाउ कर दूँगा। उसके बाद में फ़ोटो को अच्छी तरीके से क्लिक करेंगे और उसके अंदर देखिए ग्रीन कलर में लिखा है अपलोड, और अगर सही नहीं है फ़ोटो तो रीटैग रेड कलर में है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद अब आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने के बाद में यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कलर में फेच फाइल का ऑप्शन है, क्लिक करिए। जो आपने फ़ोटो क्लिक किया था मोबाइल फ़ोन से अपने, वो फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक तरीके से इसको अलाइन करिए क्रॉप का ऑप्शन से, और उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करिए। देखिए प्रीव्यू आ चुका है, सही है तो सेव पर क्लिक करें, अदरवाइज कैंसिल रहेगा। तो मेरा सही है, सेव पर करता हूँ क्लिक। सेव पर क्लिक कर दिया। अब तीनों प्रीव्यू आपके सामने दिख रहे हैं। फ़ोटो जो आपने अपलोड किया, सिग्नेचर जो अपलोड किया, और लाइव फ़ोटो जो अपलोड किया गया है, वो सब तीनों मेरे सही हैं। अब मैं 7 नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। चलिए 7 नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने प्रीव्यू दिखा रहा है जो आपने भरा है। एक एक डिटेल्स अच्छी तरीके से आपको चेक कर लेना है। जैसे कि आपका जो नाम वगैरह है वो अच्छे से चेक कर लें,
आपके पिताजी का नाम क्या है, फादर्स नेम वो चेक कर लें, मदर नेम चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, आपका धर्म, कैटेगरी और राज्य की पात्रता वगैरह, है ना। तो इसी तरह से एक एक करके हम चेक करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो चेक करेंगे। साथ ही साथ जो आपने अभी पीछे इंटर वगैरह की डिटेल्स डाली थी इंटरमीडिएट की, वो भी चेक करें, यानी एवरीथिंग। और जो ग्रुप में आप डाले थे वो सब कुछ चेक कर लें, एग्ज़ाम सिटी वगैरह सब कुछ सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप पीछे जा कर के उसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर सब सही हो तो नीचे डिक्लेरेशन के पास देखिए एक चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक करिए और उसके बाद में डिक्लेरेशन को अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। चेक करने के पश्चात आप जो है सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर दिखा भी रहा है कि इसको सभी चीज़ों को सबमिट करने से पहले एक बार सावधानीपूर्वक चेक कर लें। अगर आपने सबमिट कर दिया तो जो है आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा रहेगा कि आप जो है उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, ठीक है। यस पर क्लिक कर दीजिए। यस पर क्लिक करने के पश्चात आपका वही डैशबोर्ड पर लेके आएगा। डैशबोर्ड पर लेके आया, देखिए जैसा कि मैंने बताया था सारे के सारे ग्रीन हो चुके हैं सारे स्टेप्स हमारे। अब एक स्टेप बचा है पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो चलिए हम पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस को भी कंप्लीट करते हैं। पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये बटन नीचे रेड कलर में दिख रहा है, यहाँ पर फोकस करता हूँ मैं, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के पश्चात दिखाएगा आपको यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 300 रुपीज़। अब यहाँ पर देखें ऑनलाइन पेमेंट दिख रहा है, इस रेड्यू बटन को क्लिक करें, पे फ़ी पर क्लिक करेंगे। 5 ऑप्शंस देगा आपको गेटवे का, यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपकी दिख रही हैं ऊपर देखिए, और यहाँ पर 5 गेटवे का ऑप्शन दे रहा है, जैसे SBI वगैरह है, ICICI है बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन है। मेरे लिए अच्छा रहता है कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से करता हूँ, तो मैं उसी से करूँगा, है ना। आप चाहें तो SBI से भी कर सकते हैं। मैंने बड़ौदा पर क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो UPI वाला ज़्यादा सरल है अभी तो उस पर क्लिक किया। और यहाँ पर क्या करना है कि इस बॉक्स में आपको अपनी जो ID है UPI ID उसको डालना है, वेरीफाई करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन पर, चाहे आप गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आप चला रहे हो, उस पर पॉपअप दिखाएगा, वहाँ पर आप अपना पिन डाल के पेमेंट को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा, आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना कहीं पर भी। जब इस तरह का पेज आ जाए, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, तो आप गो बैक बटन नीचे देखें, यहाँ पर गो बैक बटन पर आपको क्लिक करना है। देखिए गो बैक बटन पर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड ओपन आपके सामने, देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड, सारा कुछ कंप्लीटेड हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद आप 2 चीज़ें और देख लें, मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों पर टिक लगा होना चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए। चलिए, तो मेरा तो वेरीफाई है। और यहाँ पर देखें डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं रिफ्रेश करूँगा। देखिए डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज ऑप्शन आ चुका है नीचे ग्रीन कलर में, या फिर आप यहाँ बगल से भी कर सकते हैं। तो कन्फर्मेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद में 2 पेज दिखा रहा है, इसको हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप इस कन्फर्मेशन पेज को अपने मेल ID पर भी चाहते हैं तो यहाँ पर मेल ID पर क्लिक करें और कैप्चा फिल करके एंटर करें, तो आपकी मेल ID पर भी इसकी एक कॉपी भेज दी जाएगी, ठीक है। इतना कुछ हो जाने के पश्चात अब हमें क्या करना है कि लॉग आउट कर देना है इस चीज़ को, ठीक है। और जब भी आप लॉगिन करें तब लॉग आउट करेंगे। आगे कैसे आपको एडमिट कार्ड निकलेगा, कैसे आपको परीक्षा देने जाना है, उसके बाद में वेरिफिकेशन कैसे होगा, सब कुछ हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो पसंद आया हो अगर वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।